ओके, तो वी विल सी दैट आर इज़ अनकाउंटेबल। हाँ, तो उसके लिए हम कुछ स्टेप्स करेंगे क्योंकि आर जो है वो कंप्लीट नंबर लाइन है, राइट, पूरे नंबर लाइन है। तो अगर हम उसका एक छोटा सा सबसेट ले लें इस पूरे नंबर लाइन का, राइट, सपोज 0 से 1 लेते हैं हम। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये जो सबसेट है, अगर ये सबसेट ही अनकाउंटेबल है, राइट, तो ये पूरी लाइन भी अनकाउंटेबल हो जाएगी, राइट। सो दैट इज़ द आवर गोल कि हम एक पूरी नंबर लाइन में से एक छोटा सा सबसेट लेंगे और वो सबसेट होगा M01। वी विल टेक अ सबसेट ऑफ R दैट इज़ दिस सबसेट 0 to 1 नंबर, राइट, ऐसा। एंड देन वी विल प्रूव दैट दिस सबसेट इज itself uncountable, right? So our next step will be then we will prove that the M is uncountable। जो ये सबसेट है 0 से लेके 1 तक का, इसके बीच में जो नंबर्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, राइट। सो लॉजिक क्या है, if a subset of R is uncountable then R is also uncountable। सॉरी, ये अन होना चाहिए यहाँ पर, then R is also uncountable। क्योंकि हमने ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि इफ़ R is countable, क्योंकि काउंटेबल सेट का ही सबसेट काउंटेबल होता है, राइट। एक काउंटेबल सेट है उसका सबसेट भी काउंटेबल होता है। देख, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, ये हमने लास्ट में पढ़ रखा है, सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, राइट, इज काउंटेबल। मतलब ये है कि अगर किसी सेट का सबसेट काउंटेबल है तो जो सेट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो भी काउंटेबल होगा, ठीक है। तो इसका उल्टा भी सही है कि अगर सबसेट काउंटेबल अनकाउंटेबल है देन सेट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। या फिर ऐसे देख ले कि अगर काउंटेबल होता आर, अगर आर काउंटेबल होता सपोज, तो उसका सबसेट भी काउंटेबल होता। अगर तू इस वाले स्टेटमेंट को छोड़ दे, जस्ट इस स्टेटमेंट में ध्यान दे जो हमने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया है कि अगर सेट काउंटेबल है तो उसका हर एक सबसेट भी काउंटेबल होगा। तो अगर आर काउंटेबल होता, ठीक है, तो इसका सबसेट भी काउंटेबल होता। लेकिन अगर हम प्रूव कर दें कि सबसेट काउंटेबल नहीं है तो ऑफ कोर्स आर को अनकाउंटेबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी है, फाइन। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि जो ये एम है, इस एम को हमें अनकाउंटेबल प्रूव करना है, राइट। सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू प्रूव एम इज़ अनकाउंटेबल। अगेन बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि सपोज कर ले एम जो है वो काउंटेबल है, सपोज एम इज़ काउंटेबल, जस्ट हम रिवर्स को अज्यूम करेंगे कि ये काउंटेबल है। सो इफ़ एम इज़ काउंटेबल इट मीन्स दैट वी कैन लिस्ट देम एज ए सीक्वेंस। मतलब ये जो हमारे पास एक बाइजेक्शन होगा जो उस सेट के सारे एलिमेंट्स को मैप कर सकता है पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ, तो वही जो सीक्वेंस को हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स बोल रखा है। तो इट मीन्स दैट एम मस्ट कंटेन ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन 0 to 1। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पंच लाइन है, पूरे प्रूफ की पंच लाइन है कि अगर ये काउंटेबल है एम, तो जो हम एम को लिख रहे हैं, ये जो नंबर्स लिख रहे हैं एम सेट जो है, उस सेट में सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करने चाहिए 0 से लेके 1 तक। क्योंकि हमें पता है कि m को हम बाइजेक्ट कर सकते हैं किसी पॉजिटिव इंटीजर सेट में, और पॉजिटिव इंटीजर सेट ऐसे आ रहे थे 1 2 3 करते 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 इन्फाइनाइट तक भी आ सकता है और n तक भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर
यहाँ पर एग्जिस्ट करनी चाहिए 0 से लेके 1 तक के इस सेट में। और यहाँ पर R1, अब ध्यान देना, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा तेरे को टफ लग सकता है, लेकिन कुछ है नहीं इसमें कि जो ये एलिमेंट है हमने कैसे डिज़ाइन कर रखे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे R कहाँ नंबर्स कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, 0 से लेके 1 तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हमने ऐसे लिख दिया है, ये जो डेसिमल के बाद के नाम मान लें 0.2 3 4 5 ऐसे कुछ है, तो ये A112 है, A123 है, ऐसे करते करते हमने लिख रखा है। तो हमने सारे नंबर को ऐसे लिस्ट कर दिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम प्रूफ करेंगे कि नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट न्यू नंबर b विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट, ठीक है। हम एक नया नंबर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे जो इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वो इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि कि ये जो लिस्ट है वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। और अगर कंप्लीट लिस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये जो मैप एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये मैप एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये काउंटेबल नहीं है, ठीक है। ये तो हमारे अजम्पशन गलत था। तो देख लॉजिक कैसे फ्लो हो रहा है, द फ्लो ऑफ लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट। हमें क्या प्रूफ करना है, m अनकाउंटेबल है, तो हम अज्यूम करेंगे कि m काउंटेबल है बाय कॉन्ट्रडिक्शन, जो हम करते हुए आ रहे हैं, महीनों से करते हुए आ रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ। तो हमको अज्यूम करना है कि m काउंटेबल है। अगर m काउंटेबल है तो हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए। सारे के सारे नंबर जो इस सबसेट में है m में, वो सारे के सारे नंबर इसमें होने चाहिए। लेकिन हम अभी देखेंगे कि एक नंबर हम बना सकते हैं ऐसा b, जो यहाँ पे लिखा है, नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट नंबर b विच डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट। तो वो अगर इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये लिस्ट इनकम्प्लीट है, ये लिस्ट काउंटेबल नहीं है, तो ये लिस्ट अनकाउंटेबल है, तो m अनकाउंटेबल है। तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट नंबर, ये इसको थोड़ा ध्यान देना, ये थोड़ा सा नया हो सकता है तेरे लिए, तो बी केयरफुल एट दिस पॉइंट। हम कैसे नए नंबर को बना सकते हैं, ठीक है। So let b equal to 0.b1 b2 b3 डैश, क्योंकि b एग्जिस्ट करता है 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में सारे नंबर कैसे होंगे, 0 पॉइंट समथिंग होंगे ना। तो हमने मान लिया कि जो ये नंबर b है वो ऐसे दिखता है, ठीक है। नाउ द वैल्यू ऑफ बी एन, मतलब यहाँ पे जो ये n की वैल्यू 1 2 3 है, तो कोई भी एक नंबर जब यहाँ पर n को तो अज्यूम कर ले, n को तो अज्यूम कर ले, फॉर द वैल्यू ऑफ बी एन टू बी, इफ जैसे लिख दे, इफ द वैल्यू ऑफ बी एन टू बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ 1 2, ये हमने 2 एलिमेंट ले रखे हैं 1 और 2, और ना एलिमेंट भी ले सकते हैं, बस ये कन्वेंशन है बुक का। अगर 1 और 2 का कन्वेंशन है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए एन एन। वेट, ध्यान दे, समझ में आएगा, चिंता मत कर। देख ये जो हमारे नंबर थे R1 R2 आते, हमने उनको ऐसे लिख रखा था, ठीक है। तो देख अगर इसको तो एक जस्ट मैट्रिक्स की फॉर्म में अज्यूम कर लें, बस एक देखने का तरीका है। तो इसके जितने भी ये देख, ये जो डायगोनल एलिमेंट जो हैं A11 A22 ऐसे करके यहाँ पर A33 आएगा, करते 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 लास्ट एलिमेंट क्या है ANN। तो इन सारे डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, इन सारे डायगोनल एलिमेंट से डिफरेंट फ्रॉम दिस डायगोनल एलिमेंट हमें नंबर चूज करना है। मान ली, देख एग्जांपल देता हूँ,
लेट्स गिव एन एग्जांपल। मान ले तेरा R1 होता 0.237 105 लाइक दिस। R2 होता 0.59426 ऐसे करके कुछ भी। R3 होता तेरा 0.1245 ऐसे 7। तो ऐसे करते 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 Rn तक तेरा कोई नंबर जाता, ठीक है। अब जो बी तेरे को बनाना है, बी कैसे बनाना है, बी देख इसको तो एक डायगोनल की तरह ले। तो जो बी तेरे को बनाना है वो कैसे बनाना है, देख द वैल्यू ऑफ बी एन टू बी द लीस्ट एलिमेंट ऑफ 1 2, या तो मतलब बी की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी। अब कैसे चूज करना है कि 1 होगी या 2 होगी, B1 की वैल्यू, हाँ बी एन की वैल्यू कर रहे हैं। दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ANN। देख अगर हम डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर पे जा तो फर्स्ट नंबर का मतलब n=1 होगा, ठीक है। और A11 क्योंकि हमें ANN से डिफरेंट लेना है तो A11 क्या है, A11 क्या है 2 है ना। अगर A11 2 है और हमें चूज कैसे करना है B1 इज नथिंग बट लीस्ट ऑफ A1 and 2, या तो 1 होगा या 2 होगा, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम A2, डिफरेंट फ्रॉम A11 है 2। तो A11 से 2 से डिफरेंट क्या है इसमें 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे करके हमें वैल्यू लिखनी है। अब देख मैं तो तेरे को समझा रहा हूँ ये सब कुछ, तो एग्जाम में इतना भी लिखेगा तो इतना यहाँ पे तेरा प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। बस मैं तेरे को समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो कितना समझ सकता है इस चीज़ को। अब अगर n की वैल्यू 2 होगी तो A22 क्या है, A22 क्या है 9, डायगोनल एलिमेंट है ना। देख डायगोनल एलिमेंट ऐसे आते हैं। A22 अगर 9 है, अब हमें B2 निकालना है। B2 या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा। डिफरेंट फ्रॉम 9, ये दोनों डिफरेंट फ्रॉम 9 है 1 और 2, लेकिन लीस्ट लेना है। लीस्ट क्या है 1, लीस्ट क्या है 1, ये 1 आ जाएगा। ऐसे B1 बन रहा है, देख धीरे धीरे B1 बन रहा है। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 देख। अब n=3 देख, n=3 पे A33 क्या है, डायगोनल एलिमेंट में A33 क्या है 4। तो ये B2 देख, B2 क्या आएगा या तो 1 या 2, लेकिन लीस्ट क्या होगा इसका अगेन 1 1 1 1 बन रहा है देख, ठीक है। तो ऐसे करते करते मान ले R4 होता तेरा 0.12017, ठीक है। तो अगले स्टेप पे क्या आता है, ऐसे n=4 और A44 क्या है, A44 है 1। तो B2 क्या हो सकता है या तो 1 या 2, लेकिन लीस्ट देखना है और डिफरेंट देखना है, ध्यान देना, डिफरेंट फ्रॉम M, डिफरेंट फ्रॉम ANN ये वाला। तो या तो 1 होगा या 2 होगा। तो पहले डिफरेंट फ्रॉम 1 क्या है 2, ऑफकोर्स ये 2 हो जाएगा देखिए यहाँ पर। अब तो यानी कि ओके यार मेरी ये पेंसिल की बैटरी एंड हो गई है। ओके जस्ट यू नीड टू वेट फॉर जस्ट 1 मिनट। हाँ तो ये ऐसे करते करते ये बी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब बी कंस्ट्रक्ट होगा ये बी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, बी इस लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हेंस ये जो लिस्ट थी हमारी, ये इनकम्प्लीट है। और अगर ये लिस्ट इनकम्प्लीट है तो ये अनकाउंटेबल है। ये लिस्ट अनकाउंटेबल है मतलब M अनकाउंटेबल है, M अनकाउंटेबल है मतलब R अनकाउंटेबल है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सो यहाँ से इस पे B2 क्या आया था, B2 = 1, यहाँ से भी B2 = 1 आया था। यहाँ पर ये B3 होगा, ये B4 होगा, B4 = 2। तो ऐसे ये नंबर बनते जाएगा, ठीक है। और ये नंबर दिस नंबर कैन नॉट एग्जिस्ट हेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा सिंस B does not exist in M implies that M is not countable, M is not countable
Hence R is uncountable. Proved. ये प्रूव हो गया, यहाँ पर ही प्रूव कर सकते, लेकिन मैंने पहले लिखा हुआ था ऐसे भी कि m इज़ नॉट काउंटेबल, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया यहाँ पर, तो इसलिए m इज़ नॉट काउंटेबल मतलब r इज़ नॉट काउंटेबल। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता है m इज़ काउंटेबल, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना था ना कि m काउंटेबल है अजम्पशन में, तो implies that r is uncountable, hence proved। तो ऐसे करना है, ऐसे ही चीज़ दे सकती है अगर, तो बस इतनी, इसको ये जो एग्जाम्पल मैंने तेरे को समझाने के लिए किया है ना, ये तो अगर तो इफ़ यू डोंट राइट देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। एंड फाइनली जो है डायगोनल कंस्ट्रक्शन की हम बात, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स की हम बात कर रहे थे, तो इसलिए मतलब इसको बोलते हैं कैंटर्स डायगोनल प्रूफ। ये जो कैंटर है ये उसका नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, डायगोनल प्रूफ भी बोलते हैं इस चीज़ को।